अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया से अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग लेकर आ रहे हैं जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है जिसमें दिन भर की बड़ी खबरें होती हैं। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे, वसीम अकरम ने एडवाइस कर दी है जी कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से, क्या चीज सीखनी चाहिए और किस तरीके से सीखना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे खबर निकलकर सामने आ रही है आईपीएल से रिलेटेड कि बीसीसीआई ने जो है राब्ते शुरू कर दिए हैं, बड़ी बड़ी जो है राब्ते किए जा रहे हैं तमाम कंट्रीज के साथ। क्या वो सीन है, क्या तमाम कंट्रीज के खिलाड़ी दोबारा उसी तरह आ सकते हैं आईपीएल में, वो हम लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे वर्ल्ड टी20 को लेकर सुनील गावस्कर का जो एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया वो क्या है वो हम लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं, वो क्या है वो हम लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर दे अजान हो रही है, अजान के बाद आते हैं, सब्सक्राइब आप जब तक कर दें। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है वो कर रही है जी आईपीएल 2021 को लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही है। जो रिमेनिंग मैचेस के हवाले से हमने आपको बताया था कि बीसीसीआई ने प्लान कर लिया कि सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो रिमेनिंग आईपीएल है उसको करवाया जाएगा। इसके हवाले से उस टाइम बड़ी हर्डल्स हमें भी सामने आ रही थी, हमने आपको बताई भी थी कि ऐसे में तमाम लोग, काफी लोगों की जो है सीरीजें खेली जा रही होंगी, कुछ टीमों की, कुछ की अपनी लीग्स हो रही होंगी। तो बीसीसीआई ने जो है अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उसने जो है तमाम बोर्ड से जो है राब्ते शुरू कर दिए और उनकी डेट्स आगे पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल अली, बड़ी खबर है और आज के ही दिन जो है वो बीसीसीआई ने काम शुरू कर दिया है और कैरेबियन से राब्ता किया गया है, यानी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से जो राब्ता किया गया है और उनसे ये बात की गई है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग की जो डेट्स हैं उनको आप अगर आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा सा कर दें, आगे नहीं मतलब थोड़ा सा पीछे कर दें, क्योंकि अभी तक जो डेट्स आ रही हैं वो 28 अगस्त से स्टार्ट होगा सीपीएल और वो जाएगा 19 सितंबर तक। सही होगा। और आईपीएल के लिए भी जो बीसीसीआई की वो प्लानिंग है वो यही प्लानिंग है कि अभी तक जो उन्होंने डेट्स दिए वो यही है कि 15 से लेके 20 सितंबर तक वो करवाना चाह रहे हैं आईपीएल। और अगर 19 सितंबर को आईपीएल अगर शुरू होता है, यानी कि अगर एंड होता है सीपीएल और अगर चले 19 सितंबर से ही सीपीएल शुरू होता है, वो माफ कीजिएगा आईपीएल शुरू होता है, तो देख लें फिर क्वारंटीन करना है, फलाना करना है, तो काफी सारे प्लेयर जो होंगे वो सीपीएल में बिजी होंगे क्योंकि उस टाइम सीपीएल के फाइनल्स या प्ले ऑफ चल रहे होंगे। फिर जाहिर है जब वो यूएई आएंगे और यूएई बड़ा सख्त हुआ है इस मामले में, हमने देख लिया पीएसएल के मामले में, तो सॉरी, तो वो कहेंगे कि आप क्वारंटीन करें, क्वारंटीन एटलीस्ट आपको 7 से 8 दिन तो करना पड़ेगा। और उस सिनेरियो में फिर शुरू का जो पहला हफ्ता होगा आईपीएल का वो खिलाड़ी सारे मिस कर जाएंगे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मिस कर जाएंगे और बाकी भी बहुत सारे खिलाड़ी जो सीपीएल में मौजूद होंगे वो मिस कर जाएंगे। तो आज बीसीसीआई ने कैरेबियन से राब्ता किया और उनसे कहा है कि जो सीपीएल है उसकी डेट्स थोड़ा सा पीछे कर दें ताकि हमारे लिए जो वो प्रॉब्लम ना बने। लेकिन अब वेस्ट इंडीज ये भी कह रहा है कि भाई हमारे पास जो विंडो है वो बड़ी क्लोज है, क्योंकि हमने होम सीरीज साउथ अफ्रीका को होस्ट करना है, फिर हमने अपनी होम सीरीज में 5 टी20 और ओडीआईस जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया को करना है, फिर 2 टेस्ट मैचेस और 5 टी20 के लिए जो है वो हमने पाकिस्तान को होस्ट करना है, फिर उसके बाद ही हमने सीपीएल रखी है ताकि हमारे खिलाड़ी अवेलेबल हो। तो आसान नहीं है बीसीसीआई के लिए। साथ ही अभी तक जो इतलात वो यही है कि इंग्लैंड खिलाड़ी जो होंगे और स्पेशली जो इंग्लैंड के जो मेन खिलाड़ी होंगे जो लाइक बेन स्टोक्स हो गए, जोफ्रा हो गए, बटलर हो गए, करन ब्रदर्स हो गए, सैम और टॉम ये हो गए, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं मेन बड़े बड़े खिलाड़ी, इतलात यही है कि इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड उनको रिलीज नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया का भी यही सीन है कि काफी सारे खिलाड़ी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वो भी रिलीज नहीं होंगे, लेकिन जैसे पैट कमिंग्स और वार्नर ने कहा है कि हम आएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो आते हैं कि नहीं आते, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको इजाजत देता है नहीं देता। तो आसान नहीं है बीसीसीआई के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने अब ये भी एक सेकंड प्लान उनके पास ये भी है कि अगर हमारे पास मेन खिलाड़ी नहीं भी आते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के तो हम उनके रिप्लेसमेंट जो है वो कर लेंगे, रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन कर लेंगे जिसमें टीम्स को अलाउ होगा कि वो दोबारा से अपने खिलाड़ी पिक कर लें। क्योंकि देखो अली, बात यह है कि आईपीएल की जो मेन मांग होती है वो इंडियन प्लेयर्स की है और जहां विराट कोहली खेलेंगे, रोहित खेलेंगे, हार्दिक खेलेंगे, इंडिया के लोकल प्लेयर्स हैं सारे वो खेलेंगे, तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, स्टोक्स हो गए, बटलर हो गए, मैक्सवेल हो गए, लाइक ये प्लेयर 4 चांद तो लगाते हैं आईपीएल में, लेकिन जो मेन पैसा मिलता है आईपीएल में वो इंडिया के ही प्लेयर्स हैं, तो वो तो अवेलेबल होंगे। लेकिन जाहिर है जब ये बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे अवेलेबल तो फिर जो है वो छोटे प्लेयर्स या जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे उनको जो है वो फ्रेंचाइजीज पिक कर लेंगी। काफी मैं देख रहा था लोग कह रहे थे कि आप अगर ऐसे नखरे कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले अगर नहीं कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे के हमने देखे हैं कि हालात बड़े बुरे हैं। इवन उनके खिलाड़ी तो मांग रहे थे कि हमारे पास किट के पैसे नहीं है। फिर बाद में उनको जो पूमा निकलकर सामने आया, हाँ। उन्होंने जो है वो शूज जो है उनको स्पॉन्सर किया। इसमें हरभजन ने भी ट्वीट किया और हरभजन कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया पूमा ने कि इन्हें स्पॉन्सर कर लिया। तो काफी सारे इंडियन फैंस हैं वो ये कह रहे थे कि आप 2-3 अच्छे खिलाड़ी आपको लगते हैं
कि जिम्बाब्वे से अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, कर लो यार आप। तो आप उनको रख लो, बेशक आप खिलाओ मत, जाहिर आप सबको तो मौका भी नहीं मिलता ना, तो आपने कोटा के तौर में भी रखना होता है। क्योंकि बड़े लोग जो है जिम्बाब्वे के जो पाकिस्तान के जिस टाइम सीरीज थी उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे, आई थिंक उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मेरा ड्रीम है कि मैं आईपीएल खेलूं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं इवन अगर आप मजहर बानी की बात कर लें तो उनको बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर हैं, शॉन विलियम्स हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, मुजहर बानी एक वो प्लेयर हैं जिन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, वो ऊपर जा सकते हैं, वो भी अच्छे। अब देखें ना आप, ओवेन मॉर्गन वर्ल्ड कप कप्तान है, ये पैदा हुए मतलब खिलाड़ी हैं जो पैदा हुए थे, सब कुछ ये आयरलैंड में हुए थे, वर्ल्ड कप 7 का वो जो है इन्होंने आयरलैंड को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसके बाद अगर ये आयरलैंड में ही रहते तो शायद ये खत्म हो जाते, लेकिन उसके बाद जो है वो ये आए और इंग्लैंड की टीम में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ये वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान बन गए, पहले कप्तान बने हैं जिसने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो ऐसी बात नहीं है, छोटी टीमों में भी बड़े बड़े स्टार जो है वो पैदा हो जाते हैं, वो कहती है ना कुछ छोटी जगहों में भी लीडर जो है पैदा हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, चांस है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई की पूरी कोशिश है कि बड़े से बड़े खिलाड़ी को जो आईपीएल में लाया जाए, और बीसीसीआई इसके लिए कोशिशों का स्टार्ट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है वसीम अकरम के हवाले से कि वसीम अकरम निकल कर सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया जो है अपने कोचेस को किस तरह की रिस्पेक्ट देता है, अपने जो है खिलाड़ी उनको किस तरह की रिस्पेक्ट की जाती है, उन पे तनकीद नहीं की जाती है, उन पे जो है उनको काफी अच्छे से जो है डील किया जाता है। तो क्या सीन है भाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो इंडिया से तो आपको यह भी सीखना चाहिए कि कोचेस को सिलेक्ट कैसे करना है, अपने बैकअप्स कैसे बनाने हैं, अपने नीचे लेवल की कोचिंग कैसे करनी है। सिर्फ आप रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट उसी बंदे को मिलती है जो उसको डिजर्व करता है। लेकिन अब अगर आप इस दुनिया में शॉर्टकट कोई नहीं है, अगर आप शॉर्टकट से अमीर होना चाहते हैं या ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आप कहें कि मैं शॉर्टकट मारूंगा, तो एंड में आप कोई ऐसा जुर्म कर जाएंगे कि आप बैठे होंगे अंदर होंगे। तो आप शॉर्टकट दुनिया में कोई भी नहीं। और देखिए मिसबाहुल हक पाकिस्तान के जो हमारे हेड कोच हैं वो शॉर्टकट तरीके से आए हैं, उन्होंने कोई कोर्सेज नहीं किए। एक स्टेप होते हैं कि आपने पहले कोचिंग की कोई क्लासेस लेनी होती है, फिर आपने क्लब लेवल पे कोचिंग करनी होती है, या एटलीस्ट आपने कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो किए हुए हों। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ और डायरेक्ट ही आप बस आपने क्रिकेट खेली खत्म की और उसके बाद बगैर प्रोसीजर के आप हेड कोच बन गए, तो फिर ये गलत होता है और फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज होते हैं और फिर आप अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। और ना सिर्फ इनको हेड कोच बना दिया गया बल्कि चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया, बैटिंग कोच भी बना दिया गया, पाकिस्तान में जो हो रहा था फैसला उनके हाथ में दे दिया गया। और कुछ इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड्स भी नहीं बताते वाइड बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने फिर भी अच्छा किया, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में यानी कि T20 और ओडीआईस में अगर आप देखोगे तो उनकी कोई परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं है। इवन अपने पूरे कैरियर में उन्होंने एक सेंचुरी भी नहीं की। लोग बड़ा अच्छा होकर बताते हैं कि यार बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अर्सा खेली और कोई भी सेंचुरी नहीं मारी, तो ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उनको मारनी चाहिए थी, वो सेंचुरी इसलिए नहीं बना सके क्योंकि जब भी वो शुरू में आते थे तो पहले वो 10 ओवर में रन ही नहीं बनाते थे। जाहिर है अगर आप पहले 10-15 ओवर में रन ही नहीं बनाओगे और एंड में जाके कोशिश करोगे रन बनाने की, तो आपने ओवर सारे खेल लिए तो फिर सेंचुरी कैसे बनाओगे। तो मिसबाहुल हक साहब जो है वो उनको बनाया हुआ है। तो फिर बात यह ना कि जब ऐसे कोचेस आते हैं तो फिर आवाम क्रिटिसाइज भी करती है, लेकिन वसीम अकरम बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे और वो साफ साफ कहते हैं जी कि मैं पाकिस्तान का कोच इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर जो है वो सही तरीके से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने कहा कि सीखना चाहिए जो है वो पीसीबी को भी बीसीसीआई से किस तरीके से वो अपना जो है वो टैलेंट को बनाते हैं, किस तरीके से अपने वो कोचेस को लगाते हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो विराट कोहली के हवाले से। विराट कोहली जो है निकल कर सामने आया जिसमें विराट कोहली ने कहा कि मुझे अगर किसी बॉलर से डर लगता है और वो है वसीम अकरम। हाँ नहीं डर नहीं, उन्होंने कहा कि जो मुझे फंसा सकते हैं, मुझे आउट कर सकते हैं पास में। अपने इंस्टाग्राम में आए हुए थे, काफी उनसे सवाल किए गए लोगों ने, वो क्वारंटीन में है इस टाइम, उसके बाद उन्होंने जो है वो ट्रैवल करना है इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए, तो वो बोर हो रहे थे। तो उन्होंने काफी सारे सवालात के जवाब दिए। धोनी के बारे में जब उनसे सवाल किया गया कि आप धोनी को 2 वर्ड्स में करो, तो उन्होंने कहा कि एक रिस्पेक्ट और दूसरा उन्होंने ट्रस्ट, पहला ट्रस्ट और दूसरा उन्होंने कहा रिस्पेक्ट। तो बड़ी बात है। इसके अलावा और भी बड़े उससे सवाल किए गए तो उन्होंने सबके जवाब दिए गए। लेकिन जब वसीम अकरम का जो था ये बड़ा हाईलाइट हो गया क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि कोई पास्ट का ऐसा बॉलर बताओ जो आपको लगता हो कि खतरनाक बॉलर और वो आपको जो है वो तंग कर सकता हो, तो उन्होंने कहा कि वो वसीम अकरम है। और एक बार वो शुएब अख्तर के बारे में बात कर चुके हैं, एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था मैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं शुक्र करता हूं कि मैं शुएब अख्तर के टाइम पर नहीं था। वो कहते हैं मैं रनिंग वाली साइड में था। देखिए हमें भी पता है कि अगर वो होते भी इस साइड में तो विराट कोहली ने जिस तरीके में वो खेल रहे हैं और जिस लेवल का इस डेकेड में उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो ऑलरेडी ऑल टाइम बेस्ट है इस डेकेड के। लेकिन ये एक इंसान की अपना बड़ापन होता है कि आप किस तरीके से दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, किस तरीके से उन्होंने शुएब अख्तर को रिस्पेक्ट दी, किस तरीके से उन्होंने वसीम अकरम को रिस्पेक्ट दी। ये एक चीज बताता है कि वो कितने बड़े इंसान है। ये विराट की तारीफ है कि विराट ने बताया अपने आप को कितने वो बड़े खिलाड़ी है, किस तरीके से वो
प्रेस कर रहे हैं दूसरे को। अगर आप प्रेस करते हो तो कभी भी आप छोटे नहीं होते। इससे पता चलता है कि विराट कितने बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया उनकी तारीफ करती है, और अगर उन्होंने इस तरह प्रेस किया तो ये उनका बड़ापन बताता है। साथ ही अगर आप वसीम अकरम का देखें तो उन्होंने भी बड़ा बात किया, और वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं बॉलिंग कर रहा होता और विराट कोहली होते तो कहते हैं मेरे ऊपर प्रेशर होता। तो यही बात है कि वसीम अकरम किंग ऑफ सुल्तान, अपने टाइम के लेजेंड हैं। वो करंट टाइम का जो लेजेंड है वसीम अकरम, विराट कोहली की तारीफें करते हुए नहीं थकते। वो सचिन को इतना प्रेस करते हैं, वो कहते हैं सचिन बहुत खतरनाक और बेहतरीन, दुनिया का ऑल टाइम बेस्ट है। वो कहते हैं मॉडर्न डे का सचिन है विराट कोहली। वसीम अकरम खुद इतनी तारीफें करते हैं विराट कोहली की, और बिल्कुल बात हकीकत की है जो है वो विराट कोहली ने भी। तो ये बात होती है कि आप खुद इतने बड़े खिलाड़ी हो, लेजेंड हो, और फिर आप दूसरे लेजेंड को अगर आप तारीफ करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप खुद कितने बड़े खिलाड़ी हो। तो दोनों ही अपने अपने तौर पे ग्रेट्स हैं, और दोनों ही हमेशा एक दूसरे को प्रेस भी करते हैं, और दोनों अगर आप ऑन द फील्ड तो अच्छे हैं ही, लेकिन ऑफ द फील्ड भी दोनों बहुत ही अच्छे और ग्रेट इंसान हैं। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है वर्ल्ड टी20 को लेकर। वर्ल्ड टी20 के ऊपर क्या जवाब दिया जी, बड़े खिलाड़ी ने एक जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड टी20 पे जो है वो माइक हसी का बयान आया था, और माइक हसी ने कहा कि वर्ल्ड टी20 जो है वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, वरना बिल्कुल अनसेफ होगा और नहीं पॉसिबल। तो इसमें जो है वो बयान दिया सुनील गावस्कर ने, और उन्होंने कहा है कि 4 महीने अभी बाकी हैं, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। इतने ज्यादा करोड़ों लोगों को इंडिया में जो वैक्सीन लगी है, लगभग मैं सुन रहा था कि 25 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई है, तो बड़ी स्पीडों में जो है वो ग्राफ नीचे भी आ रहा है। तो कह रहे हैं हालात बेहतर भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड टी20 अगर इंडिया में होता है तो चीजें काफी जो है वो बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा है कि ये जो है मेरे लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, मेरे लिए वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, नील वॉगनर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मेरे लिए वर्ल्ड कप का फाइनल, और वो कहते हैं कि ये बहुत जो है वो जान लगा देंगे इसमें। और अगर वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड जीत गया तो मेरे लिए इससे बड़ा दिन मेरे पूरे कैरियर में नहीं होगा अगर हम पहला जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत जाते हैं। दूसरी तरफ भारत भी पूरी उम्मीद है कि इस चैंपियन को हम जो है वो जीत जाएंगे और दुनिया के नए चैंपियन हम बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को बजाइए और दोस्त फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, और जाएं फेसबुक पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाइक करें, पेज करें, फॉलो करें हमारे पेज को। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।